जय हिंद वीरों, आप सभी का स्वागत है जीनियस योद्धा एकेडमी बुलंदशहर में। मैं आपका प्रदीप शर्मा। आज हम 1 जून 2026 को आयोजित आर्मी अग्निवीर जीडी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मैथमेटिक्स क्वेश्चंस का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। वीरों, इस वीडियो में आपको परीक्षा में पूछे गए वास्तविक प्रश्न, उनके सही उत्तर और आने वाली शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण संकेत मिलने वाले हैं। यदि आपका भी सपना भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा करने का है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीरों, याद रखिए, सपना वही पूरा करता है जो मेहनत फौजी जैसी करता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टेस्ट और देखते हैं 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और बच्चों, अंत में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना ना भूलें। और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो बच्चों, आप सभी जानते हैं अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 और इससे आगे। बच्चों, जो संख्या किसी से ना कटे वो सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बच्चों 2 और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला 8, 27, 64, 125, 216, 343 डैश डैश डैश। तो अगला पद क्या होगा? तो बच्चों, आप सभी जानते हैं 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का, 216 6, 343 7। तो बच्चों, अगला है आपका 8 की 3 यानी 512। तो बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 512। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, 6:9 का सरलतम रूप है। बच्चों, सरलतम रूप का मतलब होता है दिए गए अनुपात को किसी संख्या से काटने पर जो उसका न्यूनतम अनुपात रहता है उसी को सरलतम अनुपात कहा जाता है। तो बच्चों, आप जानते हैं 6:3, 6:9 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 2 6 और 3 3 9। तो बच्चों, इसका सही आंसर होता है 2:3 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, 62 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होते हैं? तो बच्चों, आप सभी जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो बच्चों, 62 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 में कितनी जीरो है? 3 जीरो। तो पीछे से गिन करके 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2 1 2 और 3 यानी इसका सही आंसर होगा 0.062। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों, ये आपका साधारण ब्याज से है। मूलधन बराबर 10,000 रुपये, दर बराबर 5% और साधारण ब्याज है आपकी 2,500 रुपये। तो इसमें समय पूछा है। तो बच्चों, आपको पता है समय इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो बच्चों, अगर हम पी क्या है यहाँ पर, आई दिया है आई है बच्चों 2500 रुपये इंटू 100 अपॉन मूलधन है आपका 10,000 रुपये इंटू 5। बच्चों, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 से 4 0 कैंसिल, 5 से 25 5 बार कैंसिल हो जाएगा और इसका सही आंसर होगा बच्चों 5 वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, किसी संख्या का मान 120 से बढ़कर 150 हो जाता है तो प्रतिशत वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? तो बच्चों, आप सभी जानते हैं 120 से 150 होने में कितना वृद्धि होती है? 30 की वृद्धि होती है। और बच्चों, 30 की वृद्धि होती है किसमें? 120 में इंटू 100। तो बच्चों, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटो, 3 4 जा 10, 3 4 जा 12, 3 10 जा 30। बच्चों, अगर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 यानी ऑप्शन नंबर सी 25%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, 2 की पावर 7 का मान क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं 2 की पावर 7 का मतलब 2 की 7 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बच्चों, अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 128। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप 50 मीटर तथा लंबाई 15 मीटर है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो बच्चों, जरा ध्यान से देखिए सवाल को। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है बच्चों। तो इसमें लंबाई दी आपको 15 मीटर, तो अगर ये 15 है तो बच्चों ये भी 15 है। 50 में से 15 दूनी 50 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 20 और 20 को 10 ये होगी और 10 साइड ये हो जाएगी। तो बच्चों, हमसे पूछा है चौड़ाई कितनी है? तो बच्चों, इसका सही आंसर है 10 मीटर और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किसी भी शून्येतर संख्या की घात 0 का मान क्या होता है? तो बच्चों, पहले शून्येतर का मतलब समझते हैं। शून्येतर का अर्थ होता है बच्चों जो संख्या शून्य से अलग कोई भी संख्या हो, यानी शून्य ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या एटसेट्रा कुछ भी हो, लेकिन बस शून्य नहीं होनी चाहिए यानी 0 नहीं होनी चाहिए।
तो बच्चों पूछा गया है किसी भी शून्येतर संख्या की घात यानी किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या माना जाता है? तो बच्चों उसका आंसर आता है हमेशा 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। और ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो बच्चों पहली संख्या का अनुपात है 3, दूसरी संख्या का अनुपात है 4। हमें दिया गया पहली संख्या की वैल्यू 30, तो 3 की वैल्यू 30, तो बच्चों 1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल पाएगी? 10, यानी 3 10 जा 30। तो बच्चों दूसरी संख्या पूछिए जो 1 की वैल्यू 10 है, तो बताओ बच्चों 4 की वैल्यू क्या होगी? 4 10 जा 40। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है 700 का ब्रैकेट 30% प्लस 20% ब्रैकेट बंद कितना होगा? तो बच्चों सबसे पहले ध्यान से सुनिए, 70 इंटू बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन करते हैं। 30% में 20% जोड़ेंगे तो बेटा 50% होगा, परसेंट घटाने के लिए अपॉन 100। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, 7 5 जा 35, सॉरी बच्चों 700 है, 1 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, तो हमारे पास बचा 70 इंटू 5 यानी ऑप्शन नंबर सी 350। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम 180 तथा एचसीएफ 6 है, यदि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों आप सभी जानते हैं एक फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो बच्चों एलसीएम की वैल्यू है 180 इंटू एचसीएफ है 6, पहली संख्या से भाग लगाएंगे, पहली संख्या बच्चों 30, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 18 दूनी 36। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 36। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है 12 संख्याओं का योग 1680 है, तो उनका औसत क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं बच्चों औसत का मतलब होता है बंटवारा सभी में बराबर, यानी 1680 को हमें 12 संख्याओं में बांटना है। तो बच्चों 1680 अपॉन 12, अगर हम डिवाइड करेंगे 12 एकम 12, 4 बचा, 12 चौक 48, 0 बची, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 140। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर ब्रैकेट 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले 2 का स्क्वायर मतलब 4 की मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर और प्लस 9y स्क्वायर में करते हैं। तो बच्चों जब 4 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 चौक 32x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जब 4 की मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे तो 9 चौक 36 y स्क्वायर। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 32x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी? तो बच्चों औसत गति निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बच्चों x है पहली चाल और y है दूसरी चाल, तो बच्चों जो हम यहाँ पर पुट करेंगे इनकी वैल्यू 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन, जब 60 और 40 को बच्चों प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगी, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 48। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये बच्चों अनुपात समानुपात से है, 72 अनुपात 100 बराबर x अनुपात 25। तो बच्चों मैंने आपको बताया था अंदर वाले की गुणा होती है और बाहर वालों की गुणा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए बाहर वालों की गुणा करेंगे 25 इंटू 72 अपॉन 100। बच्चों 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौका 100, 4 से 72 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18। और ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। 45 50 15 का एलसीएम क्या होगा? तो बच्चों आप सभी जानते हैं 45 50 और 15 का एलसीएम पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 5 हम 50, 5 दिए 15। बच्चों फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 10 का 10 ही रहेगा और 3 1 जा 3, फिर 3 से करिए 1 10 और 1। अब बच्चों इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 450। और ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। 5 पेन 70 रुपये में बेचे और तथा अन्य 5 पेन 10 रुपये में बेचे तो कुल विक्रय मूल्य है। तो बच्चों आपको पता है पहले 70 रुपये मिले हमें 5 वस्तुओं के, फिर हमें 10 रुपीज़ मिले, तो टोटल मिला करके हमें कितने मिले? 27 रुपीज़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 500 का 60%, तो बच्चों 500 का 60%, 500 इंटू 60 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 पंजे 30। तो बच्चों इसका सही आंसर है 300, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 10 लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम और 20 लड़कियों का औसत वजन 90 किलोग्राम है, तो कुल औसत वजन कितना होगा? तो बच्चों 10 लड़कों का कुल वजन हो जाएगा 600 किलोग्राम, यानी 60 इंटू 10 इक्वल टू 600 किलोग्राम। इसी प्रकार बेटा 20 लड़कियों का औसत वजन होगा 1800 किलोग्राम। टोटल बच्चे हुए 30 किलोग्राम, 30 सॉरी बच्चों की संख्या हो गई 30 और कुल वजन हुआ बच्चों 1800 में 600 प्लस करेंगे तो हो जाएगा
2400। बच्चों जब 2400 में हम 30 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 80 किलोग्राम, 80 किलो। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। √16 बड़ा आसान क्वेश्चन है। √16 का अंडर रूट होता है बच्चों 4, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 8:10 का सरलतम रूप है, तो बच्चों पहले बता चुका हूँ 8:10, यानी 8:10। बच्चों जब तक ये न्यूनतम अनुपात में ना आ जाए तब तक इसको न्यूनतम या सरलतम रूप नहीं कहते हैं। तो बच्चों 8 और 10 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो बच्चों इसका सही आंसर है 4:5, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। मूलधन है 1000 रुपये, दर है 10% तथा समय है 1 वर्ष। तो साधारण ब्याज निकालना है, तो बच्चों साधारण ब्याज डायरेक्ट निकल आ जाएगा। 1000 × 10 × 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आंसर आया 100 रुपये। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये अनुपात समानुपात से है बच्चों, मैंने आपको बताया था अंदर वालों की गुणा बाहर वालों की गुणा। तो x इजिकल टू हो जाएगा, जब 3.5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5/2। बच्चों 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1.75, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। 100 का 80% कितना होगा? तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, 100 × 80/100। तो बच्चों 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आएगा 80 यानी 80, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है। खेत के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। खेत के अंदर बचे हुए भाग का परिमाप कितना होगा? तो बच्चों याद रखिए, लंबाई है आपकी 40 मीटर, चौड़ाई है बच्चों आपकी 25 मीटर। बच्चों जब इसके अंदर रास्ता बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ शेप तैयार होगी। और आपको पता है बच्चों 2 मीटर इधर से कटा रास्ता, 2 मीटर इधर से, तो इसका मतलब लंबाई में कितने की कमी आई बच्चों? 4 की कमी, तो ये रह गई 36। इसी प्रकार बच्चों चौड़ाई में इधर से 2 की कमी और इधर से भी 2 की कमी, तो ये रहेगी बच्चों आपकी 21। तो बच्चों आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये भी 36 और ये भी 21, तो 21 दूनी 42, 36 दूनी 72। तो बच्चों जोड़ेंगे तो आएगा इसका 2 2 4 7 4 11, 114 है। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। मैदान के अंदर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बच्चों देखिए, ये आपका एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। तो बच्चों पूरे खेत का एरिया होगा 5 दिया 1500 मीटर स्क्वायर। बच्चों अब इसके अंदर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। जब 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाएगा बच्चों, तो आप सभी को पता है 3 मीटर लंबाई इधर से कम होगी, 3 मीटर इधर से, तो टोटल मिलाकर के 6, तो रह गया बच्चों ये 40। इसी प्रकार बच्चों 3 मीटर इधर से चौड़ाई कम हुई, इधर से 3 मीटर 6 मीटर, तो ये रही बच्चों 24। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और बच्चों माइनस करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा 456 मीटर, बी इज करेक्ट आंसर। और ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको खुद करके कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही आंसर क्या है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि दोनों का योग 128 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको पता है पहली संख्या का अनुपात 7 है, दूसरी संख्या का 9 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 7 हो गया 16। 16 की वैल्यू बच्चों 128, 16 एकम 16, 16 में 128। तो बच्चों एक की वैल्यू हो गई 8। हमसे पूछा गया बड़ी संख्या क्या है? 9। 9 की गुणा मल्टीप्लाई करिए 8 में, 9 8 72। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 72। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 12,000 रुपये के मूलधन पर 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आपको पता है बेटा 12,000 गुणा 8 गुणा 2/100। तो बच्चों इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 17 18 19, 192 0 यानी 1920, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये आपके जो आज का ओरिजिनल पेपर है उसका एनालिसिस है। और बच्चों आप भी देख करके बताएं कि आपका इसमें स्कोर कितना रहता है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।